पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले दम पर मुकाबला करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक शख्स ने दूरी बनाई है, वो है अखिलेश यादव। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बंगाल में ममता से दूरी बना ली है। जहां हर मुद्दे पर ममता का साथ देने वाले अखिलेश यादव चुनाव के वक्त कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या यहाँ पे भाजपा जीतती नजर आ रही है? क्या इस वजह से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है? नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावी मैदान में लगातार गरज रहे हैं। जनसभाओं में ममता बनर्जी पर तीखे हमले कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे तक योगी हर मोर्चे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक बड़े चेहरे लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इस हाई वोल्टेज कैंपेन के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। यह सवाल है कि बंगाल से क्यों अखिलेश ने दूरी बनाई है? क्या अखिलेश यादव की यह सोची समझी रणनीति है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि याद कीजिए, चुनाव से पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां साफ दिखाई दे रही थी। दोनों मंच साझा कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर एक बड़ा संदेश दे रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी के साथ थे और भाजपा को चुनाव आयोग को घेरते नजर आ रहे थे। उन्होंने ट्वीट तक करा था कि बंगाल में ममता बनर्जी ही फिर से सरकार बनाएंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, अखिलेश यादव अचानक गायब हो गए। इसके बाद से बंगाल का सियासी गणित काफी उलझा हुआ है। यहाँ टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल यानी सब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। ऐसे में अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसके साथ खड़े हों। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन में मंच साझा करती नजर आई थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट दल है जिसके साथ अखिलेश यादव का यूपी में गठबंधन है और 2027 के चुनाव में भी ये साथ जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खुलकर प्रचार करते हैं तो यूपी में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये सवाल तब भी खड़े हुए थे जब अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में बातें कही थी, बयान दिए थे, जबकि कांग्रेस के समर्थन में अभी तक वो एक भी बयान देते नजर नहीं आए हैं। लेकिन अचानक से ये दूरी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर उन्हें घेर भी सकती है और गठबंधन धर्म पर भी बहस छिड़ सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनाव से दूरी बनाकर रखी है। इसे एक साइलेंट स्ट्रैटेजी माना जा रहा है ताकि वो किसी भी सियासी नुकसान से बच सके। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ बंगाल के मंच से ही यूपी के राजनीति साधते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था, माफिया, बुलडोजर एक्शन, हिंदुत्व, इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाकर वो यूपी के मतदाताओं को मैसेज दे रहे हैं। गौ माता की रक्षा और हिंदुत्व को एकजुट करने जैसे नारों के जरिए योगी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव बंगाल में ममता के साथ खुलकर उतरते हैं तो बीजेपी उन्हें हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बहस में घेर सकती है, जिसका असर सीधे यूपी की सियासत पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बंगाल से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये दूरी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर कर रही है? क्योंकि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी छवि मजबूत कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बिहार और अब वो बंगाल जैसे बड़े चुनावों में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए हैं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव सिर्फ ममता बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये 2027 के यूपी चुनाव की भी जमीन तैयार कर रहा है, जहां योगी और अखिलेश के बीच असली मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच बंगाल में अखिलेश यादव की ये खामोशी एक सीधी समझी रणनीति मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।